प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह का शुक्र हो आज के दिन के लिए। खुदावन के नाम को जलाल मिले। मैं शुक्रगुजारी करती हूँ। आज हम खुदावन के पाक कलाम में से ज़ैतून के दरख्त के बारे में सीखेंगे और हम सीखेंगे, कल हमने खुदावन के कलाम से खजूर के दरख्त के बारे में सीखा कि कलाम जो है वो हमें क्या बताता है, क्या सिखाता है। हालेलुया। आज हम ज़ैतून के पौधे की उसके दरख्त के बारे में सीखेंगे कि खुदावन के कलाम में इसको किस चीज़ से कहा गया है और इसके बारे में बताया गया है। आप मेरे साथ निकालें, हम देखते हैं खुदावन का बंदा दाऊद जो है, ज़बूर साम 52 उसकी वर्स 8 में कहते हैं, लेकिन मैं तो खुदा के घर में ज़ैतून के हरे दरख्त की मानद हूँ और मेरा तवक्कुल अब्दुल आबाद खुदावन की शफकत पर है। हालेलुया। खुदावन का बंदा यहाँ पे कह रहा है, मैं खुदा के घर में ज़ैतून के हरे दरख्त की मानद हूँ, एवर ग्रीन ट्री। हालेलुया। ज़ैतून का पौधा है जो सदा बहार पौधा है और वो एवर ग्रीन ट्री है। हालेलुया। खुदावन के बंदा यहाँ पे हमें फरमाता है कि मेरा भरोसा ही खुदावन पर है। हालेलुया। और इसी तरीके से हम साम 128 में भी यही सीखते हैं कि 128 वर्स 3, तेरी बीवी तेरे घर के अंदर मेवादार ताक की मानद होगी और तेरी औलाद तेरे दस्तरखान पर ज़ैतून के पौधे की मानद। हालेलुया। यहाँ पे खुदावन ने कहा है कि बीवी जो है वो मेवेदार ताक की मानद होगी, यानी जो इसकी कोंपल होती है, जो उसका डाली होती है ज़ैतून के पौधे की, वो एक बीवी है और जो उसकी औलाद है वो ज़ैतून का पौधा है। हालेलुया। जो खुदा के घर में लगाया गया है। ज़ैतून का पौधा जो है वो खूबसूरत है और ज़ैतून का पौधा है जो है ये एक फ्रूट है, ये वेजिटेबल नहीं है। जो ज़ैतून जब हम खाते हैं और हम इसको यूज़ करते हैं तो इसको हम फ्रूट में काउंट करेंगे, ये एक फ्रूट है। हालेलुया। और इसी तरीके से खुदावन का बंदा जो होसिया है, वो होसिया 14 उसकी वर्स 6 में कहता है कि ज़ैतून के दरख्त की मानद खूबसूरत। हालेलुया। इसको खूबसूरत पौधा कहा गया है, इसकी डालियां फलेंगी और उसमें ज़ैतून के दरख्त की खूबसूरती और लुबनान की सी खुशबू होगी। हालेलुया। इस पौधे को खूबसूरत कहा गया है। और आपको मैं यहाँ पे बता दूँ कि खुदावन के कलाम में हमें सीखने को मिलता है कि जो ज़ैतून का पौधा है ये अनॉइंटेड है। हालेलुया। ये अनॉइंटिंग को जाहिर करता है। बहुत सारे ओल्ड टेस्टामेंट में जो खादम थे, खुदावन के नबी थे, वो ज़ैतून को यूज़ करते थे अनॉइंटिंग के लिए। दाऊद को मसा किया गया ज़ैतून के ऑयल से, तेल से। और इसी तरीके से सैमुएल को, यानी जहाँ जहाँ इबादतों में यूज़ किया गया ज़ैतून के पौधे को, क्योंकि ज़ैतून का पौधा जो है वो अनॉइंटिंग को भी जाहिर करता है। और हम देखते हैं ज़ैतून का पौधा जो है वो जब 5 साल का हो जाता है तो उसके बाद वो फल देना स्टार्ट करता है, उसके ऊपर फिर फल लगता है। जिसी तरह एक इंसान का बच्चा जब 5 साल का हो जाता है वो चलना फिरना, बोलना और अपने कामकाज करना स्टार्ट करता है। इसी तरीके से ज़ैतून का पौधा भी 5 साल का हो जाता है तो फिर वो फल देना स्टार्ट करता है। और जो ज़ैतून का पौधा है वो 1600 साल और 2000 साल तक जिंदा रहता है। इसकी जो उम्र है वो 2000 साल तक है और वो जितना बड़ा हो जाता है उतना ही ज्यादा फल देता है। हालेलुया। ज़ैतून के पौधे की जो उम्र है बहुत लंबी है। इसीलिए खुदावन ने कहा कि रास्तबाजों की जो औलाद है वो एक ज़ैतून के पौधे की मानद है। दाऊद ने कहा कि मैं खुदा के घर में लगाया गया ज़ैतून का हरा दरख्त हूँ। हालेलुया। क्योंकि इसकी उम्र बहुत लंबी है, ये अनॉइंटेड है, ये विजडम को जाहिर करता है, ये अनॉइंटिंग को जाहिर करता है, ये मसा करने को जाहिर करता है। तो इसी तरीके से खुदावन का बंदा कहता है कि मैं ज़ैतून के पौधे की मानद हूँ। हालेलुया। क्योंकि इससे ज़ैतून का पौधा जब तक उसका जो फल है जब तक वो कुचला नहीं जाता, मसला नहीं जाता, तो उससे तेल नहीं निकलता। इसी तरीके से इस दुनिया में हम तब तक जब तक हम मसल नहीं दिए जाते, यानी हम यीशु मसीह में अपनी ख्वाहिशात को ख़त्म नहीं कर देते, हम दुनियादारी में ख़त्म नहीं हो जाते, तो हम अनॉइंटेड नहीं होते, हम
हमारे में मसा नहीं आता, हम अपनी ख्वाहिशात को जब ख़त्म नहीं करते। हालेलुया। हम देखते हैं खुदावन के कलाम में जब कबूतरी को ओल्ड टेस्टामेंट में पैदाइश की किताब में नूह ने उड़ाया तो वो जैतून के पत्ते को अपने मुंह में लेकर आई। हालेलुया। ये अनॉइंटिंग को जाहिर करता है। इसी तरीके से यीशु मसीह नासी जब थे गैसमनी बाग में, जब उन्होंने आखिरी प्रेयर की तो वो जैतून के उस गैसमनी बाग में बैठे, और यीशु मसीह नासरी जो थे वो ज़्यादातर जैतून के पहाड़ पर जाते थे दुआ करने के लिए। और इसी तरीके से हम देखते हैं यीशु मसीह जब आसमान पर चले गए, जब बदली ने उसको कवर कर लिया तो वो जैतून का पहाड़ था। और यीशु मसीह जब वापस आएंगे तो यीशु मसीह के जब कदम लगेंगे तो वापस उसी जगह पर वो जैतून का पहाड़ होगा, वहां पे जैतून के दरख्त हैं, वो बाग होगा। हालेलुया। और हम देखते हैं जो जैतून का दरख्त है वो अनॉइंटिंग को जाहिर करता है, वो लंबी उम्र को जाहिर करता है। और ज़्यादातर इबादत में हम देखते हैं कि जैतून को यूज़ किया जाता है, जैतून के पौधे को, जो उसका फ्रूट है उसको यूज़ किया जाता है, क्योंकि जो जैतून का पौधा है वो एक सिंबल है, वो खुदा की ग्लोरी को जाहिर करता है, खुदा के पीस को जाहिर करता है, अनॉइंटिंग को जाहिर करता है, पावर को जाहिर करता है। और हम देखते हैं पुराने वक्तों में ये जंगों में भी यूज़ हुआ, इसको यूज़ करते थे, इसको रिलीजियस सेरेमनीज में भी यूज़ करते हैं। और जो जैतून का दरख्त है वो पीस को जाहिर करता है, विजडम को जाहिर करता है, फर्टिलिटी को जाहिर करता है, पावर और प्योरिटी को जाहिर करता है। हालेलुया। और ये एक फ्रूट है और इसकी उम्र बहुत लंबी होती है। और हम खुदावन का शुक्र करते हैं खुदावन के जिंदा कलाम के लिए कि ये जो जैतून का पौधा है वो किस तरीके से इतनी सारी ब्लेसिंग्स को जाहिर करता है, और इसकी उम्र बहुत लंबी होती है और ये बहुत ही अनॉइंटेड है। हालेलुया। अनॉइंटिंग को जाहिर करता है। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन का शुक्र हो खुदावन की विजडम के लिए, खुदावन की हिकमत के लिए, उसके पीस के लिए, उसकी ग्लोरी के लिए। यीशु मसीह के नाम में खुदावन आपको ब्लेस करे, अपने नाम के लिए और जलाल के लिए इस्तेमाल करे। कि आज हमने खुदावन के कलाम में से सीखा कि जो जैतून का दरख्त है वो किस चीज को जाहिर करता है। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन आपको ब्लेस करे। आमीन।